जनाब चेयरमैन साहब, रिकमेंडेशन पर भी बात जरूर करना चाहूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि सिर्फ रिकमेंडेशन पर बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुफ्ती साहब, आप सिर्फ रिकमेंडेशन पे ही बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जनरल डिस्कशन पे नहीं जाता, जनरल नहीं जाता, लेकिन जिस तरह हमारे कोलीग ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से कुछ तखव्वुज़ात जो थे वो दूर की, इस तरह एमएमए के कुछ अपने हैं, वो तो जरूरी है कि हम अपना मौक़िफ़ तो दें, कम अज कम ये हमारा फर्ज बनता है कि हम दिफा तो करें। मुफ्ती साहब, ये बात तो एमएमए का हक नहीं बनता इस ईमान में कि वो वज़ीर आज़म साहब ने जो गलत बयानी की, और खासकर दीनी मदारस के हवाले से कि वो डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करे, तो इसके हवाले से अगर मैं ना बोलूं तो कौन बोलेगा? मुफ्ती साहब, मैं तो मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने और हिना रब्बानी घर की आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफिक मैं इसी पर बात करता हूं, लेकिन मैंने तो यही चाहा कि हजरत इसके हवाले से मैं इस्लाम इसके अलावा बात नहीं कर रहे हैं जी। नहीं तो उस पर हमें बात मौका ना आप नहीं देंगे तो ज्यादती होगी। एमएमए के साथ ये ज्यादती है, हम तो यही कहते हैं रिकमेंडेशंस पे बात, रिकमेंडेशन पर बात यकीनन करता हूं, लेकिन मैं तो बस एक मिनट में यही काम कम से कम कहूंगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की उनको ये गलतफहमी है कि दीनी मदारिस को इस्लाह के लिए 5 अरब जो हमने दी है वो डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करे। जिस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज वो डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं करते, कोई मेडिकल कॉलेज इंजीनियर पैदा नहीं करता, कोई यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर पैदा नहीं करता, इस तरह दीनी मदारिस वाले उलमा कुरान और सुन्नत के माहिरीन पैदा करते हैं, ये पैदा नहीं करते। मुफ्ती साहब रिकमेंडेशंस पे आ जाए। जी मेहरबानी, शुक्रिया। जनाब चेयरमैन साहब, सेंड वालों ने जो रिकमेंडेशन की है बहुत अच्छी की है। सामने भी कहा कि बास तजावीज जो उन्होंने दी है कहां से ये हुकूमत दें, पहले से खसारे का बजट है और इतना खसारे का बजट है कि जो उन्होंने तखमीने लगाए वो भी झूठ पर मबनी मालूम होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि ये जो उन्होंने ये रिकमेंडेशन नंबर मुलाजिमीन के हवाले से 42 नंबर, बिल्कुल मैं हिमायत करता हूं कि 10% कम अज कम तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा यह रिकमेंडेशन नंबर 53 जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असेंबली से सिफारिश करती है कि वफाकी हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे के लिए बजट को दुगना करे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल दुगना करना चाहिए, क्योंकि वहां तालीम और सेहत जो है बहुत महरूम है। और आप अस्पतालों में चले जाए, मैं खुद पिम्स में गया था, हमारे खुद कुलीग है मौलाना मोहम्मद अनवर साहब एमएनए, 2-3 दिन तक के लिए उसका भी इलाज उसमें नहीं हुआ करता था। तो बहुत जरूरी है कि उसकी बजट में इजाफा किया जाए। और इसके अलावा हज़रत जी कर्जजात के हवाले से जो बात की, ये तो हमारे पहले से हम तो यही कहते हैं कि बैरूनी दुनिया के साथ हमारे जो मुआहदात होते हैं, सेनेट ने बजाय ये रिकमेंडेशन की है कि IMF के साथ, दूसरी दुनिया के साथ जो हमारे मुआहदात तय होते हैं। मुफ्ती साहब, इसमें तकरीर नहीं, आप स्पेसिफिक रहें। ठीक है, लेकिन कम अज कम ये तो जरूरी है कि हम दुनिया को तो ये बताए कि ये बात तो ठीक की है उन्होंने। बहरहाल इसके अलावा NFC हवाले से जो है एवार्ड की खिलाफ वर्जी में सूबों के हिस्सा पर आयद करदा, इसकी मैं हिमायत करता हूं कि 11% जो कटौती उन्होंने किया जुल्म किया है और यह गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जब तक इस ईवान से 2/3 अक्सरियत से उसको पास ना करे, किस तरह वो एक आईनी मसले को छेड़ते हैं। तो उन्होंने जुल्म किया है तमाम इलाकों के साथ। और इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए जो 59 नंबर है, तो उसमें वज़ारत तालीम के लिए तसीस में 20% इजाफा किया, बिल्कुल करना चाहिए, 20% करना चाहिए। मैं तो यही इसलिए तो मैं जरूर सब, बल्कि सेनेट में 20% इससे ज्यादा करना चाहिए। हमारे फाटा का एक यूनिवर्सिटी है, 160 करोड़ उनके लिए मुख्तस है, 25 पहले से तखमीने लागत है और उसके लिए सिर्फ 25 करोड़ मुख्तस किए हैं। ये जुल्म नहीं है। तो सेनेट ने बिल्कुल बजाय ये तजवीज किया है, सिफारिश की है कि उनके बजट में इजाफा किया जाए। और इसके अलावा ये 68 नंबर पर जो उन्होंने सिफारिश किया है कि छोटे दर्जे पर काम करने वाले रिसाइकलिंग यूनिट्स बिल्कुल सेल्फ टैक्स से बिल्कुल उसको मुस्तस्ना करार दिया जाए, इसकी मैं हिमायत करता हूं। एमएमए की तरफ से पानी के ज़खायर के हवाले से उन्होंने जो बात की है, ये 72 नंबर पर बिल्कुल हुकूमत हमारे पानी जो है
یقیناً خاص کر یہ فلڈ کے زمانے میں ضائع ہو رہے ہیں، ان کا فل انتظام کیا جائے اور اس پانی کو ذخیرہ کیا جائے. اس پر پہلے کام بھی نہیں ہوا اتنا زیادہ. ڈیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کی بھی میں حمایت کر رہا ہوں. 73 نمبر پہ 74 نمبر میں آئی ٹی انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہمارے تمام قبائلی خاص کر فاٹا، کشمیر، یہ بلوچستان والے، یہ اس لیے آج کل یہ تعلیمی سے استفادہ نہیں کر سکتی کہ وہ انتظام نہیں ہے. تو یہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ پر خصوصی توجہ دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے بالکل اس کی میں حمایت کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے سینٹ آف پاکستان نے یہ 75 نمبر پہ جو سفارش کی ہائر ایجوکیشن کے لیے تخصیص 100 بلین تک بڑھایا جائے، یہ بالکل اس کی میں حمایت کرتا ہوں. اور اس طرح 76 نمبر پر ایئرپورٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس میں ملک بھر میں ہوا بازی کا شعبہ بہتر بنانے اور ہوائی اڈوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فنڈ مختص کرے. جی اس پہ کوئی شک نہیں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہمارے بنو کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تجویز کی تھی، اب نہیں ہے. ڈی خان کے ڈومیسٹک جو ہے ایئرپورٹ کی تجویز تھی، اب وہ ختم کیا گیا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. سینیٹ نے بجائے سفارشات کی ہے. تو بہرحال میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. یہ ٹڈی دل کے حوالے سے حکومت ناکام ہے، اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تباہی کی دہانے پر کڑی ہے. شکریہ جی. جی تو لوکس کے حوالے سے انہوں نے جو سفارش کی ہے بالکل ضروری ہے. یہ کرونا تو یہ 86 میں انہوں نے جو بات کی ہے ٹڈی دل کے حملہ کی وجہ سے غیر محفوظ غذا اور کووڈ اللہ اکبر